हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आइए एक नई वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट हल कराते हैं। ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। आगामी जो कला से संबंधित एग्ज़ाम है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो जीआईसी का हो, मिश्रित टाइप के प्रश्न, कुछ करंट टाइप के प्रश्न, कुछ नए प्रश्न जो बन सकते हैं, सिलेबस के अनुसार पूरा कवर करता हुआ ये मॉडल पेपर है। आज हम 76 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक आपको व्याख्या सहित हल कराएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको सरल करके बताएं ताकि आपको बड़ी आसानी से याद हो जाए। 76 नंबर क्वेश्चन है, असित कुमार हल्दर तथा समरेन नाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? ये जोगीमारा की जो प्रतिलिपियां बनाई गई थी, ये 1914 में बनाई गई थी। किसके द्वारा? असित कुमार हल्दर और समरेन नाथ गुप्त के। असित कुमार हल्दर ने 1905 से 1910 के बीच अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी। 14 में समरेन नाथ गुप्त के साथ मिलकर जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। उसके बाद 1921 में नंदलाल बोस तथा सुरेंद्र नाथ कर के साथ मिलकर के बाघ के गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी असित कुमार हल्दर ने। तो असित कुमार हल्दर ऐसे चित्रकार हैं जो बाघ, जोगीमारा और अजंता तीनों गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां अन्य चित्रकारों के साथ मिलकर बनाई थी। इम्पोर्टेंट हैं असित कुमार हल्दर। लेसिट शैली के जन्मदाता कौन है? असित कुमार हल्दर हैं। लेसिट शैली क्या है? कास्ट फलक पर वार्निश चढ़ाकर चित्रांकन किस माध्यम में? टेम्परा माध्यम में कर दिया जाता था, तो उसे लेसिट शैली कहा जाता था। इस शैली को इजाद असित कुमार हल्दर ने ही किया था। और इनकी चित्रण शैली कैसी थी? गीतात्मक चित्रण शैली के रूप में जानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। कैसी शैली थी इनकी? गीतात्मक थी। लेसिट शैली के जन्मदाता असित कुमार हल्दर हैं। तीनों गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां इनके साथ मिलकर समरेन नाथ गुप्त और सुरेंद्र नाथ कर, नंदलाल बोस साथ बनाने वाले कौन हैं? असित कुमार हल्दर हैं। तो इम्पोर्टेंट है। अगला, अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? अजंता के प्राचीनतम चित्र 2री सदी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। सबसे प्राचीन चित्र 2री सदी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ये 10वीं गुफा जो है इसी समय की है, जो सबसे प्राचीन है। अजंता की 10वीं गुफा इसी समय की है, जो सबसे प्राचीन है। पहली दूसरी क्या है? सबसे नवीन है। अगला, अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं? 6 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। अजंता में कुल 6 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। कौन कौन गुफाएं हैं? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। इतनी गुफाएं हैं जिनमें अजंता में चित्र उपलब्ध हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुफाओं में। बाकी गुफाओं में चित्र नहीं मिलते हैं। अगला है, विश्व प्रसिद्ध चित्र मरासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16वीं गुफा में है। मरासन राजकुमारी का चित्र जो सबसे उत्तम चित्र माना गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मरासन राजकुमारी किस गुफा में है? 16वीं में है। ये गौतम बुद्ध के भाई
नंद की पत्नी मड़ासन अवस्था में है। उनके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के बाद किसके, उनके जो भाई थे नंद, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, इसलिए वो शोकाकुल और मड़ासन अवस्था में चली गई थी। उसी का चित्रण किया गया है। अगला है मकबूल फिदा हुसैन का निधन कब हुआ था। ये 9 जून 2011 को लंदन में हुआ था। ये 2013 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, यही प्रश्न पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। मकबूल फिदा हुसैन संबंधित सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इनसे प्रश्न 2-3 जरूर बनते हैं। अगला 2015 के 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। करंट टाइप का प्रश्न है, कंगना रनौत को मिला था। अगला है किस कलाकार को ग्रैंड ओल्ड मैन आर्ट से संबोधित किया जाता है। डीपी राय चौधरी को, ऑप्शन डी सही है, डीपी राय चौधरी को यह खिताब दिया गया है। डीपी राय चौधरी काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं। श्रम की विजय इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है, इनका डीपी राय चौधरी का। अगला है प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा के बड़े भाई कौन हैं। पेंटर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा इनका पूरा नाम था, राम कुमार वर्मा। इन्होंने बनारस के घाट चित्र श्रृंखला बनाई थी जो बहुत चर्चित हुई थी। राम कुमार वर्मा ने, ये निर्मल वर्मा के बड़े भाई हैं। अगला है एम.एफ. हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की थी। 1910 में ग्रहण की थी, 2010 में कतर की नागरिकता ग्रहण किया था। दरअसल सरस्वती का नग्न चित्र बनाने के कारण भारत में उनके खिलाफ आंदोलन होने लगे, इसलिए वो लंदन और कतर चले गए और वहाँ की कतर की नागरिकता 2010 में ली और 2011 में लंदन में उनकी डेथ हो गई और वहीं पर उन्हें दफना दिया गया है। लंदन के उर्स पार्क में उनका मकबरा या कब्रिस्तान बनाई गई है। ये भी पूछा जा सकता है उनको कहाँ दफनाया गया है, तो लंदन के उर्स पार्क में। अगला है भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक कौन थे। जे स्वामीनाथन थे प्रथम निदेशक। 1982 में स्थापित किया गया था भारत भवन भोपाल, तो उसके प्रथम निदेशक जे स्वामीनाथन थे, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। अगला है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित सांची का स्तूप का आकार कैसा है। ठोस गोली खंड के रूप में है, ये इसका आकार ठोस गोली खंड के रूप में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था और लाल बलुए पत्थर से बना है। इसे किसने बनाया था, अशोक ने। इसे किसे दफनाया गया है स्तूप में, सारिपुत्र तथा महामोगलायन को दफनाया गया है। इसमें इनकी समाधि है जिस पर स्तूप बनाया गया है। अगला है राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर तथा जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में किसने पेंटिंग बनाई है। इम्पोर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न 1-2 जरूर पूछे जाते हैं। तो ये बी ऑप्शन सही है, चंद्रकला देवी तथा महासुंदरी देवी। ऐसे प्रश्न जल्दी नहीं मिलते हैं, तो न्यूज़पेपर पत्रिकाओं से या प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न छपे होते हैं, वहीं से मिलेंगे आपको ये। तो अच्छी जानकारी है आपके लिए। ऑप्शन बी सही है, चंद्रकला देवी तथा महासुंदरी देवी, बी ऑप्शन सही है। अगला है वर्तमान में भरहुत स्तूप की स्थिति क्या है। पूर्णतया नष्ट हो गया है और कहाँ पर है, कलकत्ता संग्रहालय में नष्ट अवस्था में रखा गया है, संग्रहित किया गया है।
भरत स्तूप, ये भी लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। भरत स्तूप भी, ये भी एमपी में है। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। अगला है भरहुत की लोक कला प्रायः किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान है? तो शुंग काल में बनाया गया था ये। कोई पूछ रहा है शुंग काल में लोक कला इसमें दर्शाई गई है। अगला है बुद्ध की खड़ी मूर्तियां प्रसाधनरत नारी, सुख क्रीड़ारत नारी की मूर्तियां किस शैली की हैं? ये मथुरा शैली की हैं। गांधार और मथुरा दो शैलियां थी, तो ये मथुरा शैली की हैं। गांधार शैली कहाँ थी? यूनानी शैली थी, रोम वहाँ यूनानी शैली। अगला गांधार शैली की उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प एथना तथा रोमा देवी की मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं? लाहौर संग्रहालय में है। ऑप्शन ए सही है, लाहौर संग्रहालय में संग्रहित की गई हैं। सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग किया गया है? तो भवन वहाँ के कैसे थे? या तो कच्चे थे या पक्के थे? तो पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर पक्के भवन थे, कुछ 1 मंजिले, कुछ 2 मंजिले, तो ये पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम 1875 में कौन हड़प्पा संस्कृति प्रकाश में लाया था? सर कन्निंघम महोदय ने लाया था 1875 में। लिपि की खोज करता, हड़प्पा लिपि की खोज किसने किया था? सर कन्निंघम ने किया था। 1853 ईस्वी में खोज किया था। हड़प्पा लिपि 1923 तक सारी लिपियों की खोज कर ली गई थी और इस लिपि में 400 अक्षर हैं पाए गए हैं और 64 मूल अक्षर हैं। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। 400 लिपि के अक्षर हैं, मूल 64 हैं और 23 तक सभी खोज लिए गए थे। पहली बार हड़प्पा की लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया था? ब्रेडल ने किया था 1925 में। उसके बाद अन्य लोगों ने प्रयास किया था। तो हड़प्पा लिपि की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर कन्निंघम ने। और प्रकाश में लाने का प्रयास भी हड़प्पा को इन्होंने किया था। बाद में राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई उनके निर्देशन में होती है 21-22 में। अगला है कहाँ की कला के इतिहास में चित्रकला का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? मेसोपोटामिया की कला में चित्रकला वहाँ पर कुछ भी नहीं है। चित्रकला के रूप में वहाँ कुछ नहीं दर्शाया गया है, नहीं मिलता है चित्रकला कोई साक्ष्य। अगला है कहाँ की पहाड़ियों में मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर थी? दजला और फरात नदियों के मध्य में पनपी ये सभ्यता थी। आज का इराक जो है वहाँ मेसोपोटामिया था। दजला और फरात दो नदियों के मध्य में ये सभ्यता पनपी थी और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी थी। अगला है कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों में सर्वप्रथम मिले हैं। कैमूर की पहाड़ियों में मिर्जापुर क्षेत्र ये कहाँ आता है? कैमूर पहाड़ सर्वप्रथम यहीं पे खोजे गए थे काकबर्न और कार्लाइल द्वारा। अगला है ज्यामिति अमूर्त कला का विकास कब हुआ था? ज्यामिति और अमूर्त कला नवपाषाण काल में हुआ था। ज्यामिति अमूर्त कला, ज्यामिति रूप में हथियार औजार बनाने का सबसे पहले आदि मानव ने कब बनाया? नवपाषाण काल में। बस्ती कब बसाया? नवपाषाण काल में। अस्थायी निवास कब बनाया? नवपाषाण काल में। आग और चाक पर बर्तन बनाने की कला का विकास कब किया था? नवपाषाण काल में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा प्रश्न नवपाषाण काल से ही आते हैं। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों का पता कब चला था? ब्रिटिश काल में। प्रागैतिहासिक चित्रों का पता सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में चला था। अगला है ऋतु वर्मा किससे संबंधित हैं? ये पाडवानी गायन से संबंधित है। ऋतु वर्मा पाडवानी गायिका हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से किस शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? ये काली घाट शैली कलकत्ता में थी, वहाँ पर नहीं पड़ा था। पहाड़ी राजस्थानी पर प्रभाव पड़ा ही था, कांगड़ा पे पड़ा ही था। अगला है, भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ क्या है? ये मुगल कलम है। मुगल कलम में लघु चित्र बनाए गए, उसके बाद पहाड़ी और राजपूत कलम में भी बनाए गए। भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ यही है। लघु चित्रण पहली बार मुगल में हुआ, उसके बाद राजपूत और पहाड़ी में देखे जा सकते हैं। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमने काफ़ी प्रयास किया है आपको व्याख्या सहित बताने का, और एक प्रश्न से रिलेटेड अन्य प्रश्न जो बन सकते हैं उनके बारे में भी हमने कोशिश किया है कि आपको और जानकारी उससे संबंधित प्रश्न दे दें, ताकि आप इस 25 प्रश्न की शॉर्ट वीडियो से आप कम से कम 50 प्रश्न की तैयारी कर सकें और विस्तृत जानकारी भी आपको हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।